एक आपके विवेक रामास्वामी की पर्सनैलिटी इतनी इंटरेस्टिंग है कि इस तरह का बंदा अमेरिका का प्रेसिडेंट होना चाहिए और ये मुल्क को कहां से कहां ले जाएगा। 7,000 इंडियन लोगों को व्हाइट हाउस में इनवाइट किया जाएगा डिनर के लिए। India is a vibrant democracy. Anybody that happens to go to New Delhi can see that for themselves. History will be made. इससे पहले इतना बड़ा इस्तकबाल ना हुआ होगा, ना इस तरह का कभी किसी को प्रोटोकॉल दिया होगा। ये तो सिर्फ कहा ही जाता है, डेमोक्रेसी नज़र तो नहीं आती। डेमोक्रेसी इस तरह है कि अगर हर इंस्टीट्यूट अपना काम अपने हदूद में रह के करेगा। अगर हम बात करें, कंपैरिजन करें इंडिया के साथ डेमोक्रेसी के हवाले से, वहाँ पे ज़्यादा बेहतर डेमोक्रेसी है ये यहाँ पे? ऑब्वियसली अगर जहाँ डेमोक्रेसी होगी वो मुल्क तरक्की करेगा। तरक्की जो कर रहा है वो दुनिया के कर रहा है, वो दुनिया देख रही है, उनकी करेंसी एक्सेप्टेबल है 16+ कंट्रीज़ में। बिल्कुल ऐसी है। रीज़न क्या बनी, अगर हम थोड़ा सा जाएं रीज़न की तरफ? और ये सवाल, ये वीडियो का मकसद ये है कि वाइट हाउस में बात हुई है कि वाइट हाउस के जो कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने ये बोला कि अगर आपने दुनिया में कहीं डेमोक्रेसी देखनी है तो आप न्यू दिल्ली जाएं। जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, यहूदियों की साजिश है। हमारे आस्टन लॉयड साहब, हमारे जो डिफेंस के जो मिनिस्टर है, सेक्रेटरी हैं, वो भारत गए थे। वहां पे उनकी मुलाकातें हुई अजीत डोवाल के साथ, जो उनके एनएसए हैं, उनसे मीटिंग्स उनकी हुई। उसके बाद हमारे जो अमेरिका के एनएसए हैं जैक सॉलिवन, वो आजकल भारत के दौरे में है क्योंकि मोदी जी के ट्रिप की तैयारियां की जा रही हैं। उस तैयारियों में ये शामिल है कि 5 साल का डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो साइन करने के बारे में सोचा जा रहा है, जिसके बारे में कि दोनों ममालिक एक दूसरे के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से चीजें किस तरह खरीदेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ किस तरह डील किया जाएगा, कंप्यूटर चिप्स के बारे में बात हो रही है एक दूसरे के साथ। तो इस तरह के एग्रीमेंट साइन होंगे। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि बहुत बड़ी बात यह है कि हमारी भारतीय एम्बेसी वाशिंगटन डीसी की तैयारियां कर रही है बहुत बड़े इस्तकबाल के लिए। उनकी कम्युनिटी है वो उनके साथ है, कम्युनिटी खुश है। और आज मैं आपको मजे की खबर बताता हूं कि 7,000 इंडियन लोगों को व्हाइट हाउस में इनवाइट किया जाएगा डिनर के लिए, उस इवेंट के लिए। और हिस्ट्री के मुताबिक कहते हैं इतने लोग व्हाइट हाउस में तब आए थे जब पोप पाल आए थे, यार उसका रिकॉर्ड तोड़ा जाए। फिर उसके बाद लेफियट प्लाजा है, बिल्कुल जो एक बहुत बड़ा पार्क है जो व्हाइट हाउस के सामने, उसको यहाँ पे हमारी भारतीय कम्युनिटी ने कंप्लीटली बुक कर लिया है। उसके अंदर वो कल्चरल अपने प्रोग्राम करेंगे। जितना अरसा मोदी जी आ रहे हैं उसके अंदर वो अपने मुख्तलिफ किस्म, जो देखें वहां की स्टेटें हैं, कल्चर है, डांस है, म्यूजिक है, सारा कुछ बिल्कुल। लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक भारतीय प्राइम मिनिस्टर का लैंडमार्क दौरा और इस्तकबाल होगा यहाँ पे। हिस्ट्री विल बी मेड, मेरे ख्याल में हिस्ट्री विल बी मेड। इससे पहले इतना बड़ा इस्तकबाल ना हुआ होगा, ना इस तरह का कभी किसी को प्रोटोकॉल दिया होगा, मेरे ख्याल में दिस विल। और लेकिन सर इसकी क्या वजह है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनको इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है जो किसी और प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिल सकी, उसकी क्या वजह आप समझते हैं? उसकी 3-4 वजूहात है। सबसे पहले एक तो ये कि भारत की फॉरेन पॉलिसी है। उन्होंने अमेरिका को बावर करा दिया है कि हमसे अच्छा पार्टनर आपको चाइना के खिलाफ नहीं मिल सकता। इस वक्त ये उनके अमेरिका के दिलो दिमाग में उन्होंने डाल दिया है, नंबर 1 ये। दूसरी वजह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लोग पढ़ पढ़ के यहाँ पे आए हैं और वो यहाँ की कंपनियों के मेजर कंपनियों के सीईओज हैं। ये दूसरी वजह है। उसी दूसरी वजह से के साथ रिलेटेड है कि उन्हीं इंस्टीट्यूशन से लोग पढ़ के अजय बंगा जैसे यहाँ पे आए हैं। वो वर्ल्ड बैंक में भी जॉबें कर रहे हैं, IMF में भी जॉबें कर रहे हैं। और तीसरी उसकी वजह ये है कि जो इंडियन डायस्पोरा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। इस वक्त व्हाइट हाउस की 300 के लगभग अपॉइंटमेंट्स जो है वो इंडियन अमेरिकन है। तीसरी उसकी वजह यह है कि आपकी यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट इंडियन डिसेंट की है, कैमला हैरिस। तीसरी वजह है। चौथी वजह यह है, अब मैं बताना चाहता हूँ असर रसूख अमेरिका के अंदर भारतीय लोगों का, कि एक तो 5 से 7 जो है कांग्रेस में है। रिपब्लिकन इस वक्त रेस के अंदर 2 मेजर कैंडिडेट जो है वो भारतीय, एक निक्की हेली है, एक आपके विवेक रामास्वामी की पर्सनैलिटी इतनी इंटरेस्टिंग है
इतने इंटेलिजेंट बंदा है, मैंने 2-3 दफा उस बंदे को सुना, 37 ईयर्स ओल्ड है, 37 साल, $600 मिलियन नेटवर्थ उस बंदे। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा ये प्रोग्राम सुनने वालों को कि प्लीज किसी वक्त आप यूट्यूब पे या गूगल करके उनकी बातें सुने। बल्कि मैं कल कहीं बैठा था, मैं समझता था कि इस तरह का बंदा अमेरिका का प्रेसिडेंट होना चाहिए और ये मुल्क को कहां से कहां ले जाएगा। उनकी जरा सोचें, उनकी आइडियोलॉजी, कंजर्वेटिज्म के बारे में, अमेरिकन नेशनलिज्म के बारे में जरा सुने, आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन ये जो मैं बातें कर रहा हूं, इसके बाद कोई गुंजाइश बचती है कि यहाँ पे इस वक्त भारत का कितना इन्फ्लुएंस है वॉशिंगटन डीसी और अमेरिका के अंदर, आप सोच नहीं सकते। India's Prime Minister Narendra Modi. Yeah. I know you all have made a very large focus in this administration on the divide between autocracies and democracies, and there have been questions about the health of India's democracy. India is a vibrant democracy. Anybody that happens to go to New Delhi can see that for themselves. ये आपको ये क्या करेंगे? ये तो भाई इन्वेडर्स के गले में हाथ डालने वाले हैं। यहां पे इन्वेडर आए हैं तो हम मुसलमान हो गए। देखें, बजाय उनसे लड़ने के हम उसके मजहब में चले गए। देखें कि इन्वेडर को रेजिस्ट नहीं किया, हम उनके रंग में रंगे गए। सर वो तो कहते हैं ना, तलवार के जोर पे इस्लाम फैलाया था ना। वो तलवार तो उस पे उठाई जाती है आरजू, जो आगे से तलवार उठाए। हम तो तलवार नहीं, हम तो हार डालते थे ना भाई उनके गले में। यहाँ पे तो पठान भाई आते थे तो आप कहते थे आए आप, हम उनके गले में हार डालते थे। उर्दू जबान साथ ले आए जो अरबी और फारसी है, हमारा उसके साथ क्या? हमारी जबान तो संस्कृत थी। बिल्कुल। तो ये उसको इन्हें किसी ने नहीं बताया कि ये आपके साथ ये कौम जो है ये आज तक किसी के साथ नहीं खड़ी हुई। खड़क सिंह वगैरह जो उनके जर्नैल थे वो क्या करते थे उनके साथ? भाई हिस्ट्री की किताब कोई 10 रुपए की लेके पढ़ लेते, बजाय इसके कि इतना टाइम जाया किया अपना भी और हमारा भी टाइम जाया किया। इतना इन्होंने खान साहब ने कहते हैं कि मैं रियासत मदीना बनाऊंगा। यार खुदा का नाम लो, वहां पे बॉलीवुड बन गया अब सऊदी अरेबिया में, वहां पे वो बॉलीवुड के कॉन्सर्ट करा रहे हैं। तो आपने हमें ऐसी ट्रक की बत्ती पिक्चर लगा दिया जो अब मेरा मकसद पॉसिबल ही नहीं है। हमारे अफगानी भाई भी भूल गए भी, अब तो वो भी जिहाद का जान छोड़ के वो भी कहते हैं नहीं हम अकादमी की तरफ जाएंगे। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कुछ ही समय में यूएस का दौरा करेंगे और पूरी वर्ल्ड मीडिया में ऐसी खबरें चल रही हैं कि ये दौरा बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड होगा। जिस लेवल का वेलकम किया जाने वाला है नरेंद्र मोदी का, ये इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ। लगभग 7,000 से ज़्यादा भारतीय मूल के इंडियन अमेरिकन वाइट हाउस के अंदर डिनर करेंगे और ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड इवेंट होगा। इससे पहले ऐसा कोई भी इवेंट अमेरिका के अंदर नहीं हुआ है और इससे ये पता चलता है कि आज अमेरिका और इंडिया कितने बड़े लेवल पे कोऑपरेशन कर रहे हैं और एक दूसरे को स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर देख रहे हैं। इसका एक मकसद ये भी है कि पूरी दुनिया को एक इमेज देनी है, खासकर चाइना को, कि इंडिया और अमेरिका अब साथ आ चुके हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। तो किसी भी प्रकार का चाइनीज़ एग्रेशन का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हालांकि इंडिया चाइना का अपने दम पर भी जवाब दे सकता है, लेकिन अमेरिका के साथ आ जाने से इंडिया की पावर बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों ही पार्टी से अगले प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए इंडियन अमेरिकन्स कैंडिडेट के तौर पे खड़े होंगे और बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि अगला जो प्रेसिडेंट होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का वो एक इंडियन ओरिजिन होगा।